नमस्ते। मेरी लाइफ का जो सबसे वर्स्ट डिसीजन मुझे लगता है वो ये था कि इंडिया में रुकना। 2015 में मैं जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मैं खड़ा था। एक खाली सा मैदान था, मुझे याद है। गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के आसपास की बात है। मैं खड़ा था वहां पे और अंदर से आवाज आ रही थी, यू हैव टू स्टे हेयर, इंडिया नहीं छोड़ के जाना। एग्जैक्ट लोकेशन भी याद है मुझे, और ये वर्ड्स एकदम क्लियर है कि इंडिया में ही रहना है, कहीं जाना नहीं। पता नहीं नेचर कॉल कर रही थी, कौन था वो? मेरी आवाज नहीं थी, ना सुनी हुई कोई आवाज थी वो, बट वो क्लियर थी एकदम, जैसे एक इंस्ट्रक्शन सी हो, कोई कमांड हो किसी की। और मैं रो भी रहा था साथ साथ, मुझे नहीं पता वो भी क्यों रो भी रहा था। और ये आवाज घूमे जा रही थी, बोले जा रही थी, मेरे माइंड में, कानों में गूंज रही थी। अगले दिन एग्जाम था, मैं दे आया, ठीक था, मार्क्स भी अच्छे ही थे। बट मैंने अप्लाई नहीं किया किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, एमएस में। करता तो हो भी जाता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इतने अच्छे मार्क्स तो थे, बीटेक में भी अच्छा खासा ग्रेड है। बट मैं रुक गया यहाँ पे, और आज सोच के लगता है मुझे, क्यों सुनी मैंने वो बात। इतनी होपलेस कंट्री में हूँ मैं इस टाइम पे, स्पाइनलेस कंट्री, जिसका मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता। कोई फ्यूचर नहीं दिखता मुझे इस कंट्री का। मुझे सेल्फिश हो जाना चाहिए था उस टाइम पे, जाता आराम से रहता किसी डेवलप्ड कंट्री में। पता नहीं क्यों। छोटे बच्चे हैं, उनको देखा आपने, बिल्कुल ही छोटे। उनको माँ बाप मतलब चॉकलेट बना के रखा उनने। ना उनको धरती लगनी चाहिए, ना उनको हवा लगनी चाहिए, ना पानी। अपना टाइम याद है मुझे, मैं मिट्टी खाता था खेलते हुए जब छोटा था। आज के बच्चे को अगर ऐसी, कितने पता नहीं कैसे पाल रहे हैं माँ बाप, जैसे उन्हें सब पता है कि कैसे पाला जाए। और तभी बच्चों की इम्यूनिटी भी देख लेना, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी नहीं कि बस आछू आछू। 8-10 साल के बच्चों के पास फोन आ गया, क्या कर रहे हैं वो स्क्रीन पे? कुछ भी नहीं। स्क्रीन टाइम अभी देख ही रहा था मैं कल परसों ही एक रिसर्च, वाइट मैटर बनना बंद हो जाएगा आगे जाके, डिमेंशिया की प्रॉब्लम आएगी, जितना छोटा बच्चा स्क्रीन के सामने टाइम वेस्ट करेगा, टाइम पास करेगा, स्क्रीन को देखेगा, उसका वाइट मैटर नहीं बनेगा ब्रेन का। और 60% 70% चांस बढ़ जाएंगे डिमेंशिया के आगे जाके, लेटर इन लाइफ। 18 साल 19 साल के बच्चों को कोई पैशन नहीं है उनका, ना उनमें दम है, ना उनमें पैशन है, कुछ नहीं है उनके पास। ये तो सारा फ्यूचर है, होपलेस है ये तो। 20 से 30 वाले जो हैं, क्रीम तो है ही नहीं इंडिया में, वो तो निकल ही गई है, पीछे ये बचे आवारा लोग।
मुझे याद है मैं कॉलेज पास आउट के इंटरव्यू लेता था जब एचआर में था। दिन के 8-10 इंटरव्यू तो लेता ही था मैं। और उनका मैं पूछता था क्या बनना है लाइफ में। मैनेजर बनना है एक अच्छी कंपनी में। क्या बनना है? मैनेजर बनना है एक अच्छी कंपनी में। 10 में से 8 लोगों के ये आंसर होते थे। ये ड्रीम है। मैनेजर बनना है एक अच्छी कंपनी। धरती पे आए हो तुम एक मैनेजर बनने आए हो एक अच्छी कंपनी। फिर 30 के बाद वालों के तो कंधे टूटे ही हुए हैं। बच्चे हो गए उनके छोटे। घर के लोन उठा रखे हैं, गाड़ियां ले ली उन्होंने, उसके लोन चल रहे हैं। अब ये मत सोचना सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इन सब के, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। सॉल्यूशन खुद निकालो। क्योंकि जिस स्टेट में तुम हो वो तुम्हारा ही बनाई हुई स्टेट। शादी कर ली जब तुम्हें पता था। घर ले लिया जब तुम्हें पता है कि यूएस में बैठा हुआ वो ऑरेंज बाल वाला बेवकूफ कुछ ऐसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगा कि तुम्हारी जॉब गई। देख धरे रह जाएंगे तुम्हारे लोन के लोन। ये जो मिडिल क्लास है सबसे हारा हुआ जो है ना, हारी हुई कैटेगरी है इस कंट्री की। इतनी डरी हुई कैटेगरी है ना ये। अगर सारे इंडिया के इंजीनियर्स बोल दें एक बार कि हमारे भरोसे चल रहा है सारा आईटी सेक्टर, और हम एक हो जाएं तो वर्ल्ड में किसी की पावर नहीं है फिर। रूल्स हमारे अकॉर्डिंग बनेंगे, पर ये ऐसे डरे हुए हैं ना इंडिया वाले। मेरे को पता है मेरे जो दोस्तों के मैनेजर हैं इस टाइम पे, जूता चटवा लो उनसे फॉरेनर्स का, वो भी हंसते हुए चाट देंगे वो। और जबकि फॉरेनर मैनेजर जो हैं वो अच्छे हैं, वो चिल हैं फिर भी। बट इनको नाम दिखाना हम ऐसे हैं, हम अच्छे मैनेजर हैं। अपने सबॉर्डिनेट्स को वो करा रहे हैं संडे सैटरडे पता नहीं कब कब का। मेरा स्टूडेंट है, सुबह 4 बजे आया वो एक दिन। 8 बजे की उसकी क्लास होती है और रात को 4 बजे पिछले दिन की शिफ्ट कंप्लीट करके आ रहा है। क्या तो हेल्थ पे काम कर लेंगे ये लोग। कौन इनके बच्चे पालेगा? होपलेस है सारा केस अभी तक। बुढ़े आ जाते हैं उनमें तो फिर विजडम नाम की चीज है ही नहीं। उन्होंने तो, उनको तो ऑल नोइंग है, वो तो सुपर पावर है ही, सुपर इंटेलिजेंट है ही। उनको तो तुम कैसे ही कुछ कह दोगे, जबकि उनमें विजडम नाम की आयोटा भी नहीं है उनके अंदर विजडम नाम का। अगर वो वाइज होते तो इंडिया ऐसा ना होता। तो इंडिया की जो करंट स्टेट है वो दिखा देती है कि हमारे बुढ़े कैसे रहे। उनका ही बनाया हुआ है ये देश अभी तक। क्या किया उन्होंने देख लो आप। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट वही करेंगे। यंग के फैमिली अफेयर में सबसे ज्यादा इंटरफेयर वो करेंगे। तो ये सारे का सारा होपलेस केस है। कुछ ऐसा नहीं है इसमें जहाँ पे तुम्हें दिखे कि हाँ कुछ निकल के आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा डिसीजन गलत था। रिलीजन के नाम पे देख लो, गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवा रखा। अरे गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवा के चल रहा है आदमी। झूठे संत हैं यहाँ के।
अचार चटनी बेच दो तो कृपा आ जाएगी। 12-13 साल की साधना के बाद इतना तो समझ आ जाता है कौन सा गुरु रियल है कौन सा नकली है। इतनी तो पहचान बन जाती है। तो शायद ही एक दो कोई रियल गुरु एग्जिस्ट करता होगा इंडिया में इस टाइम पे। उस कंट्री में जहाँ पे एक टाइम पे 10-15 एनलाइटेंड आदमी घूमते थे, आज वहाँ पे एक या दो मुश्किल से, पता नहीं है भी कि नहीं। रिसर्च के नाम पे जीरो इंडिया। मैं देख रहा था अभी 2025 में इंडिया ने 10 रॉकेट लॉन्च करने की प्लानिंग करी थी उन्होंने, जिसमें से 5 किए, 3 सक्सेसफुल रहे, 2 फेलियर। यूएस स्पेस एक्स सिर्फ स्पेस एक्स 500 रीयूजेबल रॉकेट भेजता है साल में। एस्ट्रोनॉटों को ले आया वहां से, 1 महीने में मून पे दोबारा लैंडिंग का प्लान कर रहे हैं। हमारा टैलेंट क्या कर रहा है? तारे ही नहीं देखते ये, उन तक पहुंचने का तो क्या ही ख्वाब ले। रात को इनकी नेटफ्लिक्स खत्म हो जाए तब तो ये सपने देखेंगे कहीं पहुंचने के। ऑस्ट्रेलिया ने एमआरआई बनाई है एक नई। एमआरआई मशीन होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कैंसर सेल मशीन के अंदर ही खत्म कर देंगे। ट्यूमर को इतना ठंडा कर देंगे, इतना ठंडा कर देंगे कि वो ब्लास्ट ही कर जाएगा इनसाइड आउट। पेनलेस, कोई चीरा तक नहीं लगाना है एक। जापान स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी बना के अर्थ पे भेज रहा है। जापानीज ही एक और निकाला उन्होंने कि स्टेम सेल से तुम्हारे दांत वापिस आ जाएंगे जो निकले, इम्प्लांट की जरूरत नहीं है, दांत ही दोबारा नया आ जाएगा। चाइना ने रोबोट बनाया अभी, प्रेगनेंसी रोबोट बोलते हैं उसमें। औरत को अब 9 महीने बच्चे कैरी करने की जरूरत नहीं, ना सरोगेसी की जरूरत, सरोगेट मॉम ले कोई नहीं। रोबोट के अंदर ही माँ बाप अपने जो सेल होगा एम्ब्रियो को डाल देंगे और वो 9 महीने उसमें पल के आ जाएगा। ये रिसर्च चल रहे हैं वर्ल्ड में। एक हमारे रिलायंस के हैं, अडानी अंबानी, ये बिजनेसमैन है इंडिया के। 27 मंजिल घर बना रखा है इन्होंने, सोने की टूंटियां उसमें। किस लिए? पता नहीं किसको दिखानी है इन्हें। एक यूएस में इलॉन मस्क बैठा है, 8 कंपनी है उसकी, 7-8, और सबके काम देख लेना आप। एक मार्स पे पहुंच रही है स्पेस एक। टेस्ला रोग, ड्राइवर खत्म कार में से। कहोगे गूगल भी कर रहा था ऐसा काम, वेमो ने भी किया, बट उनकी सक्सेस रेट देख लेना एक बार, टेस्ला की सक्सेस रेट देख लेना। फुल सेल्फ ड्राइव निकाल दी उन्होंने, जो रियल टाइम पे इवॉल्व कर रही है। सोचो आप गाड़ी चला रहे हो तो सारी जितनी टेस्ला घूम रहे हैं उनको हेल्प कर रही है इस टाइम पे, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन है। न्यूरल लिंक है, ब्रेन में इम्प्लांट है, जो पैरालाइज्ड आदमी है वो अपने सारे काम कर सकेगा, फिर स्पाइन एक्टिव हो जाएगी उसकी। बोरिंग कंपनी है,
नीचे ही नीचे है अंडरग्राउंड सारा। हाईवे बना रहे हैं। अर्थ की सरफेस पे बनाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो गार्डन होने चाहिए। एक ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, मस्क जैसे। एक हमारे रिलायंस की। क्या है इस कंट्री में ऐसा? होपलेस इसलिए इसलिए कह रहा हूँ मैं, मेरा डिसीजन गलत था। निकल जाना चाहिए था यहाँ से। इनको आईपीएल दिखाओ। खून खराबे की मूवी दिखाओ। धुरंधर दिखाओ इन्हें। जिसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसको पॉजिटिव दिखाओ। उसको शक्तिशाली दिखाओ, एकदम वॉयलेंस को शक्तिशाली दिखाओ। जैसे वॉयलेंट अब ये है नहीं। गुज्जर जाटों को देख लेना एक बार। यादवों को देख लो यहाँ पे गुड़गांव में। अभी कमी है इनके वॉयलेंट होने में। और ऐसी ऐसी मूवी दिखाओ। और क्या है इंडिया में, मतलब ओलंपिक्स उठा लो फिर। एक आधा मेडल आ जाता है रो पीट के। करप्शन है भर भर के। गलत डिसीजन था, सही में गलत। एनीवेज मैं क्या कर रहा हूँ? 7 क्लासें हैं तो 7 बॉडी तो फिट कर रहा हूँ एटलीस्ट। 7 लोग तो हैं जिनकी लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते।